आपस में चाय पीते हैं। ये मुनाफिकत नहीं है? एक दूसरे की शादियों में जाते हो, एक दूसरे से मिलते मिलाते हो, इकट्ठे जाके उम्रे करते हो, लेकिन जब कौम की बात आती है फिर आपस में लड़ते हो। किसको दिखाने के लिए? अल्लाह को राजी करो यार। इज्जत जिल्लत इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी के हाथ में नहीं है। इज्जत और जिल्लतों का मालिक वो है जिसके 100 नाम ऊपर लिखे हुए। आज वो बात करो जो खुदा लगती बात हो, जो हक लगती बात हो। एबटाबाद डिवीजन है जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक एक शहीद के घर गया हूं। छोटा भाई इधर बैठा हुआ था, अता तलड़ साहब इस वक्त नहीं है। मैं उनको कहता हूं, अता भाई मैं आपको हाथ से पकड़ के मेरी गाड़ी में, उसमें मेरा अपना जाती पेट्रोल है, मेरे साथ चलें। कम से कम जिन शहीदों को मैं जानता हूं उनके कब्रों पे मेरे साथ जाएं, और मेरा आपसे वादा है, रेंजर का शहीद आपका नहीं मेरा भी शहीद है, इकट्ठे रेंजर्स की शहादत और दुआओं पे भी जाएंगे। लेकिन एबटाबाद डिवीजन नथिया गली के टॉप में एक पहाड़ी के सिरे पे एक नौजवान मुबीन मलिक की जो शहीद हुआ है यहां, और उसकी जो गोली बॉडी पे लगी है वो आर पार नहीं गई, उसमें एक बुलेट वुंड है। और यहां लॉयर्स बैठे हैं, मरवत बैठा है पीछे, मरवत साहब बैठे हैं, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं। जब बॉडी से गोली आर पार नहीं जाती इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट्स अ स्नाइपर शॉट। उसकी छोटी बच्ची आयत नूर, यकीन करें बहुत खूबसूरत फरिश्ते जैसी छोटी सी बच्ची उसके बाप के हाथ में थी, और उसकी कब्र पर मैं बैठा और उसके बाप की खाली आंखें, क्योंकि उसका बेटा यहां शेल पंप पे मजदूर था। क्या गुनाह किया था उसने? वो भी तो किसी का बिलावल था, वो भी तो किसी का कासिम या सुलेमान था या हमजा था। एबटाबाद का अब्दुल कादिर, उसका छोटा बेटा हिजबुल्लाह, रात के अंधेरे में जब आग हमने जलाई, उनके घर में बैठने की जगह नहीं है। एबटाबाद की सर्दी का आपको पता है, खुले आसमान तले आग जला के हमारे साथ वो बैठे हुए थे। उसका छोटा बच्चा हिजबुल्लाह जो मदरसे और स्कूल में पढ़ता है सवाल करता है कि मेरा बाप क्यों मरा? आर्मी पब्लिक स्कूल में तो दहशतगर्द आए थे, यहां कौन आया था मेरे भाई? यहां कौन आया था? पार्लियामेंट के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने यहां गोलियां चल रही थी। यहां में कहा जाता नहीं मारा तो किसने मारा? Forget about this point that they were the workers of Pakistan Tehreek Insaf, they were Pakistanis and according to the Constitution of Pakistan Article 9, Article 9। और मैं अप्रिशिएट करता हूं यहां आज राना सनाउल्लाह ने, राना साहब ने अच्छी बात की है कि दोनों तरफ जो शहीद हुए हैं उन सब के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ चुका हूं। ये दोनों तरफ के नहीं है, ये एक तरफ के हैं। काश हम समझ पाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि वक्त तुम पे ऐसा आएगा कि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे चेयरमैन साहब, आप खुद एक ऐसे सूबे से हैं जो हमेशा मुश्किलात का शिकार रही है, एक ऐसे शहर से हैं जहां हमेशा खून की होली खेली गई है। मुझे जिस चीज का दुख है बतौर पाकिस्तानी, आप सब मेरे भाई हैं, मेरे किसी से नफरत नहीं है। वहां जिस सीट पे अता तारड़ बैठे हैं, वहां मैंने जब 9 अप्रैल की रात स्पीच की थी, आप इधर 170 बैठे हुए थे। मुझसे अक्सर पूछा जाता है तुम्हें डर नहीं लग रहा था उस रात? तुम अकेले थे और ये 170 थे। मैंने कहा मैं उनको दुश्मन नहीं, सिर्फ एक सियासी मुखालिफ समझता हूं, मुझे उनसे कोई डर नहीं था। लेकिन मुझे जिस चीज का दुख है वो ये है कि जो यहां डी चौक पे शहीद हुए हैं आगा साहब, उनकी न सिर्फ जान गई है बल्कि उनका मान भी टूटा है। मैं दिल के दर्द से ये कह रहा हूं, उनको ये पता था कि गिरफ्तार हो जाएंगे, आंसू गैस चल सकती है, लाठी चल सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, लेकिन जो गोली हमने इनको हिंदुस्तान पे चलाने के लिए दी है वो मेरे सीने से आर पार कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। ये गोली तो उन लोगों के लिए हमने तुम्हें दी है कि जो लोग श्रीनगर में मुसलमानों का खून बहाते हैं, ये गोली पाकिस्तानियों पे चलाने के लिए नहीं, ये गोली पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों पे चलाने के लिए है। और आज हमसे बात की जाती है कि बताओ, हमारे पश्तो में कहते हैं मरुम शुमो पढ़ुम शुम, मार भी दिया और मैं ही गुनाहगार। मोहल नयम चिगमुन तबजारम, मरवत से तो भी पोएगी मोहल नयम चिगमुन तबजारम, खपुल इंतहाब खपुल इंतकाम पपर हरुद किरान हारम, ज पुख्तुन चिलक दमशम लक समशम, द जरी जरी हिसाब बदरना वारम, वकुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल वल बातिल काना ज़हूक़ा। मुज़ाकरात निकल आएगा इमरान खान भी इंशाअल्लाह, 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसको अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। हम एक मुतालबा करते हैं, डी चौक के खून का इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी साथ इमरान खान के अंदर डाल दो। 78 दिनों तक रहा हूं मैं। ख्वाजा साहब ने कहा ना, मैं उस बात से एग्री करता हूं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इज्जत से जेल गुजारनी चाहिए। 78 दिन तक रहा हूं। एक ऐसे आदमी का पोता हूं जिसने पाकिस्तान बनाया था, इस आदमी के साथ जेल का दुख नहीं। जिस कोठरी में 6/8 में मुमताज कादरी को आपने रखा, उसमें मैं रहा। पेशावर जो मेरा अपना शहर है, जहां पला बड़ा हूं, वहां सूफी मोहम्मद को, तहरीक निफाज़ शरीयत मोहम्मदी के सूफी मोहम्मद मरहूम साहब को जिस 6/8 की कार कोठरी में रखा, मैं भी उधर रहा हूं।
मैंने भी कभी ये बात असेंबली के फ्लोर पे नहीं की, लेकिन आप ख्वाजा साहब ने बात की है तो मैं भी कह रहा हूं, हमने भी जेल काटी है, जमा मर्जी से काटी है। लेकिन मुझे दुख उस दिन हुआ जब अपने मर्दान में, जब मेरे तमाम 3 MPOs खत्म हुए, तो जो मेरे सामने चार्जशीट रखी गई उसमें आर्मी एक्ट था, उसमें सीक्रेट एक्ट था, उसमें ATC था। देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों वकला और पीछे काकड़ साहब भी शायद बैठे हैं, वो भी समझते हैं क्या पाकिस्तान बनाने वाला अली मोहम्मद, क्योंकि अगर मेरे दादा आपके नाना ने पाकिस्तान बनाया तो हमने बनाया, क्या वो सीक्रेट एक्ट यानी पाकिस्तान से गद्दारी का मुजरिम होगा? क्या वो दहशतगर्द है? वो मर्दान जिसने मुझे 3 बार इज्जत दी, उस वक्त 2 बार पास हुआ था। आपने मुझ पे, मेरे मर्दान में दहशतगर्दी और मुझसे गद्दारी का फतवा लगाया, उसके चंद महीने बाद मर्दान ने मुझे 1 लाख से ज्यादा वोट दे के वापस इधर से ऐवान में भेज दिया। देखिए, खुदा लगती बात करें, यह पाकिस्तान मगरिबी पाकिस्तान वालों ने नहीं, मशरिकी पाकिस्तान वालों ने बनाया था, बंगालियों ने बनाया था। हम उनको सेकंड दर्जे के सिटीजन समझते थे, हम उनसे बात करना तौहीन समझते थे, हम समझते हैं ये लड़ नहीं सकते, हम समझते हैं सिविल सर्विस नहीं चला सकते। वो जीत गया, हमने उसको हुकूमत दे देते, हुकूमत क्या हो जाता। हां, गैर मुल्की साजिशें हुई। वो क्या कहते हैं कि दीवार क्या गिरी, मेरे कच्चे मकान की लोगों ने मेरे घर में, मेरे आंगन से या घर से रास्ते बना लिए। जब हमने हक नहीं दिया तो फिर अगरतला साजिश हुई, जब हमने हक नहीं दिया तो मुक्ति बहानी बनी और इंदिरा ने उसको, इंदिरा गांधी ने सपोर्ट किया। लेकिन बंगाली, ये भी तो अपने आप से सवाल कीजिए, वो बंगाली जो हमसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, वो बंगाली फिर हिंदुस्तान जाके मुक्ति बहानी की ट्रेनिंग कौन ले